हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मेरी कहानी का विषय है सत्य की महिमा। क्या सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है? यह निर्णय आपको कहानी के पश्चात स्वयं लेना होगा। माता सरस्वती का एक नाम है वाणी, और वाणी अगर सत्य होगी तो जड़ता, मूर्खता एवं अज्ञान आप से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि ये सत्य विनम्र एवं वाणी यानी माता सरस्वती की कृपा सत्य बोलने वालों पर ही होती है। इसलिए माता सरस्वती को ऋषियों ने सतोगुणी कहा है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आज से ही सत्य बोलने का संकल्प लीजिए। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। संयमित जीवन जिए। प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें और उठते ही हाथ पांव धोकर पलंग के पास बैठ जाइए। अब विचार करें कि मैं भगवान का एक पार्षद हूँ, एक भक्त हूँ। ऐसा सोचकर परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा के गुणों का नित्य चिंतन अवश्य करें। चिंतन कैसे करें? परमात्मा के चरणों में ब्रज अंकुश ध्वजा का चिन्ह है। ये परमात्मा के चरण है। चरणों के चिंतन की बात पहले क्यों कही भगवान कपिल ने? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, इसे चित्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासना की गठरी हमारे चित्त पर चिपकी हुई है। कर्मों की गठरी चित्त में चिपकी हुई है। जब श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन हम करेंगे तो कृष्ण पहले अपने चरणों को हमारे चित्त में स्थापित करेंगे। उनके चरणों की ध्वजा, अंकुश, ब्रज आदि के द्वारा हमारे पाप की गठरी कट कट कर हट जाएगी और हमारा चित्त अब निर्मल हो जाएगा। जब परमात्मा को हम हृदय रूपी घर में बिठाना चाहते हैं और उसमें काम, क्रोध, मत्सर्य, वासना जैसी गंदगी भरी होगी तो क्या परमात्मा कभी आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए पहले उनके चरणों का चिंतन करें और चिंतन के माध्यम से हृदय को हम शुद्ध करेंगे। तब उस हृदय में मेरे गोविंद का प्रकाट्य होगा। पहले चरणों का चिंतन करें, घुटनों का चिंतन करें, भगवान के कटी प्रदेश का चिंतन करें, प्रभु के उदर का चिंतन करें, नाभि का चिंतन करें, कंठ का चिंतन करें और फिर धीरे धीरे मेरे गोविंद के मुखारविंद का चिंतन करें। हंसी से परिपूर्ण प्रभु के मुखारविंद का चिंतन करें, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है उसे शोक सागर से निकालकर आनंद के महासागर में पहुंचाने की ताकत केवल और केवल परमात्मा की एक हंसी में है। हंसते हुए भगवान के चिंतन की बात क्यों कही? सज्जनों, श्री कृष्ण के चरित्र में जितने संकट आए, जितने भी परमात्मा के चरित्र हैं, उनमें श्री कृष्ण के चरित्र में जितना संकट आया उतना संकट किसी भगवान के जीवन में कभी नहीं आया। आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर एक नज़र डालकर तो देखें कि इनका जन्म कहाँ हुआ। जहाँ डाकुओं को बंद किया जाता है जेल खाने में, तो कन्हैया वहीं पैदा हुए और जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। वहाँ केवल 7 दिन के थे तो पूतना मारने के लिए वहाँ आ गई। 6 महीने के हुए थे तब शंकटासुर राक्षस मारने आ गया। जब 1 वर्ष के हुए थे तो तृणाव्रत मारने के लिए आ गया। यमुना में कूदकर कालिया दमन किया। उसके बाद गिरिराज को उठाया। अघासुर, बगासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, केशी आदि कई राक्षसों को मार गिराया। 11 वर्ष 56 दिन के ही कृष्ण ने सैकड़ों राक्षसों से युद्ध किया। कंस का मर्दन कर उद्धार किया। मथुरा में भी शांति नहीं मिली। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया तो उसका भी वध करवाया। द्वारिका नामक नगरी बसाकर द्वारिका चले गए। द्वारिका में शांति से बैठे ही थे कि पांडव बोले, हम पर संकट आया है, हमारी रक्षा करो। कौरव पांडवों में छिड़े युद्ध में कन्हैया ने पांडवों को विजय श्री प्रदान कराई। अब थोड़ा शांति से बैठे थे कि चलो सुख से जीवन व्यतीत होगा, तो घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे। घर में भी शांति नहीं मिली। कृष्ण की आंखों के सामने 99 लाख से भी ज्यादा संख्या वाले यदुवंशी ऐसे लड़ लड़ कर कट कट कर मर गए।
एक भी दिन श्री कृष्ण का सुख और शांति से व्यतीत नहीं हुआ। संकट पर आए संकटों का निवारण करने में ही संपूर्ण जीवन उनका बीत गया। इतने संकट आने पर भी कभी आपने श्री कृष्ण को अपने सिर पर हाथ धरकर कभी चिंता करते हुए सुना? भगवान कभी चिंता में डूबे हो ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा। मुस्कुराते ही रहते थे हमेशा। इसका मतलब क्या है? श्री गोविंद कहना चाहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहें, सदैव प्रसन्न रहना ही मेरी सर्वोपरि भक्ति है। आपने सुना होगा उल्लू को कभी दिन में दिखाई नहीं देता और जो कौवा होता है उसे रात में दिखाई नहीं देता। उल्लू चाहता है कि हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा है, कौवा चाहता है कि दिन ही बना रहे तो अच्छा होगा। लेकिन उल्लू और कौवे के चाहने से दिन रात कभी बदलेगा? ये कभी नहीं हो सकता। रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि तो आती ही रहेगी। ये क्रम है संसार का और दुख और सुख आते जाते ही रहेंगे। अतः दोनों परिस्थितियों में एक से रहो। जैसी परिस्थितियां जीवन में आए उनका डटकर मुकाबला करो, उनसे घबराओ नहीं। जो परिस्थितियों से घबरा जाता है वो मानव जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। निराश न होइए, सफलता अवश्य मिलेगी। हर जलते दीप के तले अंधेरा होता है, हर अंधेरी रात के पीछे भी सवेरा होता है। लोग घबरा जाते हैं मुसीबतों को देखकर। हर मुसीबतों के बाद खुशी का तो आना ही होता है। दुख से घबराना नहीं है, अपने आप दुख शांत हो जाएगा। केवल सामना कीजिए। भगवान कपिल कहते हैं रोज चिंतन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु का चिंतन करो। भगवान कपिल ये भी कहते हैं जो ऐसा मानसिक पूजन नियमित करते हैं धीरे धीरे उनका मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें आप नजर डालेंगे उसमें आपको परमात्मा ही दिखेगा। इसलिए मुस्कुराते हुए जीवन को भगवान की अनुकंपा के साथ ही जिए। सभी देवी देवता हमारे विचारों के नाम हैं। जिन्होंने कहा है कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, वह हमारी अनुभूति हमारे विचारों में ही है। ये देवता दुर्लभ मनुष्य योनि में आना चाहते हैं क्योंकि प्रभु ने मानव को 3 दिव्य कोश दिए हैं। वे हैं बुद्धि, मान एवं अहंकार। बुद्धि को पाकर देवी देवता अपना कर्म कर सकते हैं। अतः वे मनुष्य योनि में आने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। दूसरी तरफ असुर यानी तामसिक वृत्तियां अहंकार के दिव्य कोश के दुर्लभ मनुष्य योनि में प्रवेश पाती हैं। यदि आप असत्य, क्रूरता, स्वार्थ, वासना, क्रोध और अहंकार, लालच, मोह जैसी प्रवृत्तियों को जन्म देना चाहते हैं तो तामसिक आहार खाइए। तामस से जड़ता, मूर्खता, आलस, प्रमाद एवं अज्ञानता की ही उत्पत्ति होती है। अब इच्छा आपकी है कि आप अपने शरीर में देव, फरिश्ता, एंजल को आमंत्रित करते हैं या असुरों को। जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथाएं, कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।